जनरल साहब, जब वो आकर हमारे जाफर एक्सप्रेस पर हमला करते हैं, हमारे यहाँ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, हमारे यहाँ लाहौर में, कराची में, पिंडी में दहशतगर्दी करते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में खवारिज को सपोर्ट करते हैं, तो हम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? मसूद देखें, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये ना सिर्फ हमारी बदकिस्मती है कि इंडिया जैसा एक घटिया दुश्मन हमारा हमसाया है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये पूरे साउथ एशिया की बदकिस्मती है। साउथ एशिया में अल्लाह ताला ने बहुत सारे कुदरती वसाइल दिए हैं, लेकिन इंडिया एक वाहिद पावर है जिसकी तमाम नेबर्स के साथ, तमाम हमसायों के साथ मसाइल हैं, और इंडिया ने तमाम हमसायों के साथ किसी ना किसी फॉर्म में कॉन्फ्लिक्ट देखा है। तो साउथ एशिया दुनिया का लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा गुर्बत यहाँ पे है, 500 मिलियन पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन, सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ यहाँ पे हैं। दूसरा, जिस समर का आपने जिक्र किया है, इंडिया जो है वो नोन है कि वो फॉरेन सॉइल पे जाके टेररिज्म करता है। कनाडा को उसने नहीं छोड़ा, इंग्लैंड को उसने नहीं छोड़ा, पाकिस्तान को उसने नहीं छोड़ा, इसके अलावा उनके जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो बरमला ये अपने ऑब्जेक्टिव्स का इजहार करते रहे कि हमने पाकिस्तान में किस तरह की कार्रवाइयाँ करनी है, बलूचिस्तान में, जीबी में, सीपी से रिलेटेड, सीपैक से रिलेटेड। तो इसलिए किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि वो, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2017 में उन्होंने $500 मिलियन जो है वो आउटले किए थे सीपैक को स्कटल करने के लिए। तो इस सारे खित्ते में जो गुर्बत है, जो अफलास है, उसकी बेसिक वजह इंडिया है जो कि इस खित्ते को अमन से नहीं रहने दे रहा और एक दूसरे मुल्कों को सुकून से नहीं रहने दे रहा। तो सर, ब्रिगेडियर साहब, इंडिया नहीं रहने दे रहा, हम सुकून से रहना चाहते हैं, बांग्लादेश सुकून से रहना चाहता है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका सुकून से रहना चाहते हैं, चाइना सुकून से रहना चाहता है, इंडिया नहीं रहने दे रहा। पाकिस्तान से लेकर यूरोप तक, यूरोप से लेकर अमेरिका तक वो दहशतगर्दी करता फिर रहा है। जी सर। देखें, इंडिया इज़ अ ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री। जी, कनाडा की बात की है जनरल साहब ने, फिर उसके बाद अमेरिका में देख लें कौन सी पकड़े गए, पाकिस्तान 20 शहरी शहीद के जो कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते थे। जी। फिर के आपके सामने बलूचिस्तान में एक BLF को कैसे सपोर्ट कर रहा है। जब भी कोई चीज़ होती है कैसे उनका मीडिया शोर मचाता है, बजाय हमदर्दी करें हमसाया मुल्क के साथ। कुलभूषण हमारे पास है वहाँ पर काबुल में बैठ के कुलभूषण वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं तो कहता हूँ इसके अंदर उसकी सजा पूरी करें, इसका बॉडी वर्क भेजें, फिर उनको पता चलेगा कि क्या होता है किसी मुल्क में सर्विंग एक कमांडर को भेजना। जी। फिर उसके बाद TTP को ये जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं और कि ये ISIS के खुरासान पाकिस्तान ग्रुप को कर रहे हैं, तो ये तो नॉन टेररिस्ट हैं। हमारी कमज़ोरी ये कि हम एक इवेंट होता है 2 हफ्ते के बाद भूल जाते हैं। जाफर एक्सप्रेस वाज द मेन, हमने इसको पीछा नहीं छोड़ना चाहिए था। अभी भी हम कहें कि इंक्वायरी जब हो रही है तो वहाँ की भी हो, पहलगाम की भी हो, और ये जाफर एक्सप्रेस भी हो, दोनों को आइडेंटिफाई करें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी से, और इनको पकड़ के जूते मारें इनको जिस तरीके से इन्होंने हरकत की है, और इनको शर्म भी नहीं आती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये फंस गए हैं। अब अगर ये कुछ नहीं और ये करेंगे क्या, मुझे आप बताइए। मैक्सिमम कश्मीर के अंदर जाके कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, जहाज इनके क्रॉस करेंगे, वापस नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, वी नो इट, और इनको इस बार चाय भी नहीं पिलाएंगे। नंबर 2, अगर ये मिसाइल मारेंगे तो हम उससे 10 मिसाइल मारेंगे। अगर ये कोई और हरकत करते हैं तो हमारे पास उसके लिए भी सारे मीन अवेलेबल हैं, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर सारे अवेलेबल हैं हमारे पास। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी इनको मशवरा है कि आप इसको लड़ाई करना छोड़ दें। आप पाकिस्तान से पब्लिकली आके अपनी आवाम से, पाकिस्तान से माफ़ी मांगें कि हमारे से गलती हो गई, वी शुड नॉट हैव डन इट एंड वी फील एम्बेरस्ड, ताकि उधर इनकी पब्लिक जूते मारे, इधर यहाँ से शर्मिंदे, और इंटरनेशनली ये सॉर्ट ऑफ दिस इज द ट्रीटमेंट इट इज लेफ्ट। वो ना, ये डोंट टेक एनी पंगा विद अस, वी विल सॉर्ट यू आउट। जी बिल्कुल।